अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी लॉकडाउन के अंदर तकरीबन 3-4 जुमे हो चुके हैं और एक आध 2 जुमे और निकल जाएंगे, तो 4-5 जुमे इस तरीके से हमारे छूट जाएंगे, बहुत सारे लोगों के छूट जा रहे हैं। तो इस पर एक इश्काल उठ रहा है कि हदीस मुबारका में आया है कि अगर जुमा बहुत सारे छूट जाएं तो उससे इंसान काफिर हो जाता है। कोई कहता है कि निकाह टूट जाता है, कोई कहता है कि अगर 3-4 जुमा छोड़ दे लगातार, उसके बाद फिर वो इंतकाल कर जाए तो इंतकाल करने के बाद उस पर जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। हर कोई हर तरीके से अपने अपने मसाइल बयान कर रहा है। तो क्या हकीकत है और हदीस मुबारका में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में इसकी क्या राह दिखलाती है, क्या तरीक़ा बताता है, मसला क्या है, उसकी वजाहत क्या है, उसको आज समझेंगे इस वीडियो में। लेकिन यार मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि जिस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि अगर कोई शख्स जानबूझकर 5 वक्ता नमाज एक भी वक्त छोड़ दे, मन तरक सलाता मुतामिदन फ़क़द कफ़र, तो वो शख्स काफिर हो जाता है। जिस हदीस में सराहत के साथ ये वाज़ेह थी कि नमाज छोड़ने वाला 5 वक्ता वो काफिर है, उस हदीस को तो इंसान काफिर नहीं समझने के लिए अपने ऊपर थोप रहा है कि हम काफिर नहीं हैं। लेकिन जिन अहादीस में काफिर होने को नहीं बताया गया, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफिक होने को बताया गया है, उन हदीस को इंसान काफिर के दर्जे तक ले जा रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि मुसलमान को हो क्या गया है, मुसलमान आज किस घाटी में जाकर गिरा है कि जिन हदीस में अल्लाह के नबी इंसान को काफिर कह रहे हैं उसको काफिर मानने के लिए तैयार नहीं है, यानी 5 वक्ता नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो शख्स 5 वक्ता नमाज जानबूझकर छोड़ दे वो काफिर है, मन तरक सलाता मुतामिदन फ़क़द कफ़र। लेकिन जिस जुमा के बारे में अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि दिलों पर मोहर लग जाता है या मुनाफिक हो जाता है, उसको लोग कह रहे हैं कि 3 जुमा ना पढ़े तो इंसान काफिर हो जाता है। तो जो हदीस में नहीं है उसको बयान किया जा रहा है और जो हदीस में है उसको तोड़ मोड़ किया जा रहा है। तो मेरे मोहतरम, मुझे बात समझ में नहीं आती है, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो हदीस जितनी बयान की गई है उस हदीस में वही बयान किया जाए, ज़्यादा अपनी तरफ से कुछ मसाला लगाने की ज़रूरत न पेश आए। बहरहाल हम बात करते हैं कि क्या वाकई 3-4 जुमा छोड़ देने से निकाह टूट जाता है? क्या वाकई 3 जुमा छोड़ देने से इंसान काफिर हो जाता है? क्या वाकई इंसान 3-4 जुमा छोड़ दे तो उसके नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी? आज इसी मसले पर डिस्कस करेंगे। यकीनन नमाज जुमा एक अहम इबादत है और इसे ईद का दिन भी कहा गया है। इसके फ़ज़ाइल बेशुमार हैं, लेकिन ये एक फ़र्ज़ है, इसको छोड़ना बगैर किसी उज़्र के ये बहुत बड़ा गुनाह है, सख्त गुनाहगार होता है इसको छोड़ने वाला इंसान, जुमा को छोड़ने वाला। और इसके बारे में बहुत सारी अहादीसें भी वारिद हुई हैं। चुनांचे मिशकात शरीफ की एक रवायत है जिसके रावी हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दोनों हज़रत फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर बैठकर फरमाते हुए सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को नमाज जुमा छोड़ने से बाज आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जुमा छोड़ने वालों के दिलों पर मुहर लगा देता है। तो इस हदीस में न ये बयान किया गया कि कितने जुमे छोड़ने की वजह से उनके दिलों पर मुहर लगा दिया जाता है या फिर किसी उज़्र की बिना पर छोड़ने की वजह से भी कोई दूसरा मसला है, ये सब बयान नहीं किया गया। लेकिन इसकी हल्की सी तफसीर दूसरी हदीस से मिलती है। चुनांचे हम मिशकात शरीफ की दूसरी हदीस को देखते हैं जिसके रावी हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और फरमाते हैं कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी नमाज जुमा छोड़ देता है तो उसको ऐसी किताब में मुनाफिक लिखा जाता है जिसको ना मिटाया जा सकता है, जिसको ना तब्दील किया जा सकता है। यानी इस हदीस में बयान किया गया कि जुमा छोड़ने वाला इंसान मुनाफिक हो जाता है और उसको मुनाफिक लिख दिया जाता है। इस हदीस में भी ये नहीं बयान किया गया कि कितने जुमा छोड़ने की बिना पर उसको मुनाफिक करार दे दिया जाता है, उसको मुनाफिक लिख दिया जाता है। इसकी ज़रूरत पड़ती है कि हमें तलाश की जाए कि कितने जुमा या किस बिना पर मुनाफिक कहा जाएगा या कितनी जुमा छोड़ने पर मुनाफिक कहा जाएगा। इसकी वजाहत दूसरी अहादीस में है। चुनांचे हमने जब किताब खोला
तिरमिज़ी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, सुनन नसई, सुनन इब्न माजा, ये सब खोलते हैं तो उसमें पता चलता है, एक हदीस मिलती है जिसके रावी हैं अबिल जाद ज़मीरी। वो फरमाते हैं कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी महज सुस्ती और काहली की बिना पर 3 जुमा छोड़ देता है, महज सुस्ती और काहली की बिना पर 3 जुमे छोड़ देता है, लगातार 3 जुमे अगर सुस्ती और काहली की बिना पर कोई छोड़ दे तो अल्लाह तबारक व ताला उसके दिलों पर मुहर लगा देता है, फिर वो इंसान गाफिलों में शुमार हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व ताला उसको मुनाफिक करार देता है या फिर उसके दिलों पर मुहर लगा देता है। वो 3 जुमा के छोड़ने की बिना पर लगाता है और बिला उज़्र छोड़ने की बिना पर लगाता है, सुस्ती और काहली की बिना पर छोड़ने की वजह से लगाता है। तो इस तिरमिज़ी की हदीस में, तिरमिज़ी, अबू दाऊद वगैरह की हदीस में यह बात वाज़ेह हो गई कि बगैर किसी उज़्र के छोड़ने वाला और 3 जुमा छोड़ने वाला ये मुनाफिक हो जाता है, ये इस इंसान के दिलों पर मुहर लगा दिया जाता है। अगर किसी उज़्र की बिना पर छोड़ता है, ना वो इंसान काफिर होता है, ना वो मुनाफिक होता है, ना उसके दिलों पर मुहर लगाया जाता है। अब आज़ार क्या क्या हैं, उज़्र क्या हैं, इसकी तफसीर के लिए हम अगर मज़ाहिर हक़ खोलते हैं तो साहिब मज़ाहिर हक़ लिखते हैं कि तर्क जमात के जो आज़ार हैं, यानी तर्क जमात किस बिना पर छोड़ा जा सकता है, यानी जुमा की नमाज किन उज़्र की बिना पर छोड़ सकते हैं, वो आज़ार उन्होंने गिनाया है कि जालिम और दुश्मन का खौफ हो, ऐसे ही बारिश हो, ऐसे ही बर्फ़ पड़ रहा हो, या फिर रास्ते में कोई कीचड़ वगैरह हो। तो ये सब छोटे छोटे आज़ार हैं। इससे ज़्यादा बढ़कर जो अभी के मौसम में चल रहा है, जो अभी वबा चल रही है, कोरोना वायरस की वबा, तो इसमें जान का ख़तरा है, जान का खौफ है, तो ये एक बड़ा उज़्र है। तो इन छोटे छोटे आज़ार के बिना पर नमाज जुमा छोड़ सकते हैं। तो गोया कि हम कोरोना वायरस की वजह से भी अगर नमाज जुमा छूट रही हमारी तो हम उज़्र वाले माने जाएंगे, गोया कि उज़्र की बिना पर हो रहा है ये सब। और इसी तरीके से मस्जिद में जाने से भी रोक दिया गया है। तो हुकूमत का भी खौफ है, तो जालिम बादशाह और दुश्मन का खौफ हो या ना हो, इसमें है या नहीं है ये आप समझें, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता हुकूमत का खौफ यहाँ है, ऐसे ही जान जाने का भी यहाँ खौफ है। लिहाजा उज़्र की बिना पर जुमा छोड़ने की वजह से ना ही इंसान काफिर होगा और ना ही वो उसका निकाह टूटेगा और ना ही ऐसा किया जाएगा कि उसके मरने के बाद नमाज जनाजा ना पढ़ी जाए। बल्कि ये सब बातें वो हैं जो आवाम लोगों ने अपनी तरफ से गढ़ रखा है। तो ये बात क्लियर हो जाती है कि 3 जुमा बगैर उज़्र के सुस्ती और काहली की बिना पर छोड़ने की वजह से इंसान मुनाफिक हो जाता है, इंसान के दिलों पर मुहर लग जाता है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।